एक ब्राह्मण लड़का और यादव लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। सामाजिक विवशता के कारण दोनों गांव छोड़कर भाग गए। इसके बाद ब्राह्मण परिवार के मर्दों को पीटा गया, महिलाओं के मुंह पर कालिख पोता गया और पूरे गांव में घुमाया गया। एक विशेष जाति के लोगों ने ब्राह्मण परिवार के साथ ऐसा किया था तो कुछ आरोपियों को पुलिस पकड़कर थाने भी ले गई। और उस वक्त पर अमर उजाला ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि दबंगों के परिजनों के दबाव में आई पुलिस ने सभी आरोपियों को थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया। आज अखिलेश यादव जब ब्राह्मणों के सम्मान और उनसे बेहद लगाव है, प्यार है, इसका जिक्र करते हैं तो मुझे यह घटना याद आ गई। इटावा जिले में एक संतोषपुर गांव पड़ता है। साल 2013 के मार्च का महीना था। यह गांव जसवंत नगर विधानसभा में पड़ता है और यह वही विधानसभा है जहां से कभी मुलायम सिंह यादव भी विधायक रहे तो उनके भाई शिवपाल सिंह यादव भी विधायक रहे। मतलब समाजवादियों का अपना क्षेत्र था। साल 2013 का ही अमर उजाला का इसी घटना में एक और रिपोर्ट है जिसमें कहा जाता है कि जो ब्राह्मण परिवार डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए थे, यादव परिवार के कहने पर उनके द्वारा जब आरोप लगाया गया तो उल्टा पुलिस ने ब्राह्मणों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया और उनको दोषी भी बनाया गया। मतलब ब्राह्मण डर कर गांव से भागा भी और उल्टा दोषी भी बना। यह ब्राह्मण प्रेम का एक नमूना था और मुझे बस यह पूछना था कि इसके लिए क्या कोई माफी मांगी जाएगी। यह पूरा मामला दिनेश त्रिपाठी नाम के एक लड़के और प्रियंका यादव की एक लड़की के प्रेम प्रसंग से शुरू हुआ था और दोनों बालिग थे। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला समाजवादी पार्टी का गढ़, मतलब ऐसा गढ़ कि वहां पर भाजपा का बहुत ज्यादा करारी लहर हो फिर भी कुछ नहीं होता है। आपको कुछ हम डेटा बता देंगे तो आप हैरान होंगे कि कैसा गढ़ है। ऐसा गढ़ कि साल 2022 में 60% से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव लाते हैं, अखिलेश यादव के चाचा। जब 2017 में भाजपा का लहर था, प्रचंड लहर था, जब 2017 में केवल मोदी था, उस वक्त पर भी वो जसवंत नगर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के पास गई और 50% से ज्यादा वोट अकेले समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे शिवपाल सिंह यादव लेकर आए। मतलब कि वहां पर शिवपाल सिंह यादव समाजवादियों का, अखिलेश यादव के परिवार का गढ़ है वो सीट। अब जो जसवंत नगर विधानसभा सीट के संतोषपुर गांव में हुआ उसकी कहानी पर आइए। बताया जाता है कि गांव में यादव बहुत ज्यादा हैं, यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है, पूरे के पूरे क्षेत्र में ही यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब हुआ क्या, यह आप समझिए। कुछ ब्राह्मण परिवार के लोग रहते थे। अब हुआ क्या कि कॉलेज में पढ़ने लड़का भी जाता था, कॉलेज में पढ़ने लड़की भी जाती थी, दोनों बातचीत करते थे। लेकिन सामाजिक व्यवस्था यह थी कि घर पर लड़का भी बताता, लड़की भी बताती तो स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग। अब दोनों ने एक साथ घर से भाग जाने का निश्चय किया। दोनों बालिग थे, यानी कि कोई 18 वर्ष से कम का नहीं था, दोनों 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र के थे। दोनों एक दिन भाग गए। अब जैसे ही वो भाग गए तो ब्राह्मण लड़का जो कि ब्राह्मणों के परिवार का था, उसके कारण पूरे के पूरे गांव में, चूंकि वहां पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, प्रधान जिसको कहते हैं, वो प्रधान भी यादव ही थे। कहा जाता है कि इन तमाम लोगों ने मिलकर के पंचायत करी, आपस में इन्होंने प्लानिंग की और इसके बाद पूरे के पूरे गांव में जो ब्राह्मण परिवार थे उनको प्रताड़ित करना शुरू किया। प्रताड़ित कैसे किया? कहा जाता है कि महिलाओं की परेड करा दी गई गांव में, कालिख पोता गया कई जगहों पर, कई मीडिया रिपोर्ट्स में हम कह रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक कहा जाता है कि कुछ महिलाओं को गांव में घुमाया गया तो लोक लाज का भी ध्यान नहीं रखा गया, ख्याल नहीं रखा गया। उनके चेहरे पर कालिख तो पोता ही पोता गया, उनको पूरे गांव में परेड कराई गई, घुमाई गई अपमानित करने के लिए। इसके बाद से जो ब्राह्मण मर्द थे वहां पर उन सबको पीटा गया। यहां पर कई परिवारों का ऐसा उदाहरण है कि वो पलायन कर गए, भाग गए, गांव छोड़कर भाग गए। उन्होंने तय किया कि नहीं, गांव में रहेंगे तब तो हम बचेंगे ही नहीं, इसलिए जरूरी है कि गांव छोड़कर भाग जाया जाए। वो गांव छोड़कर ही भाग गए वहां से। अब होता क्या है कि बहुत समय बीत जाने के बाद, बहुत मतलब कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह नहीं, 1 दिन बीत जाने के बाद, 2 दिन बीत जाने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा। तूल पकड़ने लगा तो वहां पर ब्राह्मण संगठनों से जुटे लोगों ने विरोध करना शुरू किया, ब्राह्मण नेताओं ने विरोध करना शुरू किया, ब्राह्मण नेताओं ने सवाल उठाना शुरू किया। समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसी इलाके से ये पूरा का पूरा परिवार ताल्लुक रखता है। अब समझिए इस बात को। पुलिस जब ब्राह्मण नेताओं की तरफ से दबाव बनता है, जब वो सवाल उठाते हैं, जब पूरे के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होने लगती है, तब कुछ आरोपियों को पकड़ कर लेकर जाती है। अब सबसे हैरान की बात, आरोपी पकड़ लिया गया, उसको थाने में ले जाया गया
और जमानत पर थाने से ही रिहा कर दिया गया। मतलब कि दिखाया गया कि देखो भाई हमने कार्रवाई कर दिया। आप समझ सकते हैं कि पुलिस के ऊपर किस कदर का दबाव होगा, या फिर उस वक्त पर जो प्रशासनिक अधिकारियों में शीर्ष पर लोग बैठे होंगे वो किस थॉट वाले लोग होंगे, किस सोच के लोग होंगे। अब हुआ क्या कि जब उन लोगों को छोड़ दिया गया तो मामला और बढ़ गया, मामला बढ़ता चला गया, खूब विवाद हुआ। लेकिन इस मामले में असल तौर पर सही कहा जाए तो किसी का कुछ हुआ नहीं। सिर्फ ब्राह्मण परिवारों को कालिख पोत कर चेहरे पर घुमाया गया, प्रताड़ित किया गया, उनको अपमानित किया गया। और हमने अमर उजाला का एक रिपोर्ट पढ़ा, दैनिक जागरण का भी रिपोर्ट पढ़ा जो साल 2013 का रिपोर्ट है। उसमें कई जगहों पर गांव की जो ब्राह्मण महिलाएं हैं वो कहती हैं कि एक लड़के का मामला था, एक परिवार का मामला वो हो सकता था, लेकिन इसके लिए पूरे गांव में जितने ब्राह्मण हैं उनको क्यों घसीटा गया, उनको क्यों पीटा गया, उनको क्यों अपमानित किया गया, उनके साथ क्यों ऐसा किया गया। मतलब एक व्यक्ति के कारण पूरे के पूरे गांव में जितने ब्राह्मण हैं सबको सजा दे दी गई। ये बात वाकई में बड़ा जायज़ था कि सबको सजा क्यों दी गई। अगर गलती मान लेते हैं कि अगर ये गलती भी है, जबकि वो गलती नहीं है, दोनों बालिग थे, अगर वो गलती है भी फिर भी क्या एक एक ब्राह्मण को चुन चुन करके सजा दिया जाएगा। लेकिन हुआ था ये। अब इसके बाद आगे की कहानी, इसमें एक और सुनिए। होता क्या है कि जो ब्राह्मण परिवार पलायन कर गए थे, अब उनके खिलाफ जो यादव परिवार थे, जो यादव थे गांव के, वो लोग जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं पुलिस में। जब उनको मालूम पड़ता है कि अब तो मामला कानून तक पहुंचा। अब देखिए कि जो पलायन कर चुका है, डर के मारे गांव छोड़ के भाग चुका है, उन्हीं परिवारों के सदस्यों पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। उनको ही दोषी भी बना दिया, ब्राह्मण पक्ष को ही, उनको ही दोषी बना करके मुकदमा भी दर्ज किया गया कि यही लोग दोषी थे। मतलब कि एक तरफा सब कुछ दिख रहा था, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों को दोषी बनाया गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। और वो मुकदमा अब तक चला है, कुछ दिन पहले तक चला है। अब जाकर के वो तमाम लोग बरी हुए हैं, छूट पाए हैं। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त पर क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो ये कहानी हम क्यों सुना रहे हैं? ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव के पीडीए में पीढ़ी का मतलब पंडित होता है। ब्राह्मणों से बढ़कर उनके लिए कोई नहीं है। ब्राह्मणों को सिर्फ सम्मान चाहिए। अखिलेश यादव खूब सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जब सरकार में थे तब कौन सा सम्मान दिया गया था? हमने सोचा कि जरा एक बार इसको याद दिलाया जाए। और ऐसा हम बिल्कुल अपील नहीं कर रहे हैं कि ना कोई ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ ना जाए या कोई ब्राह्मण इसके साथ जाए। हम ऐसा कहने वाले कोई नहीं होते। हम सिर्फ वो कहानी बता रहे हैं कि नेताओं के कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर होता है। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, उनके कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर होता है। जब वो पावर में थे तब क्या हुआ था, और पावर में नहीं है तब क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं अपने आप को। एक और बात है, वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो अखिलेश यादव का अपना घर है, मुलायम सिंह यादव का अपना घर था, शिवपाल सिंह यादव का अपना घर है, और अपने घर में यह सब कुछ हुआ ब्राह्मणों के साथ। इसके बावजूद उस वक्त पर क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ। 0 सन्नाटा इसका परिणाम आया था। ब्राह्मणों के पक्ष के लिहाज से आप देखेंगे तो एकदम 0 था। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।